गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा चल रहा था क्लास 10th का प्रश्नावली 10.1 का यह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और बहुत बेसिक से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या? कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू, आपको सबसे पहले अर्धगोला, अब बाबू ये समझते हैं क्या है? ये गोला है, ठीक है? ये गोला है। इसका जो है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² अब देखिए, एक ही क्या है? यह अर्धगोला है। क्या है बाबू? अर्धगोला है। तो ये देखिए, इसको आधा कर देंगे तो यह वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है, निकल जाता है। और यह देखिए, यह क्या है? तो एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो जब अर्धगोला का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, πr², 2 πr² प्लस πr², ठीक है? तो यह हो जाता है 3 πr², ठीक है? मगर यहाँ यह गलती नहीं करना है कि यह अर्धगोला लेना है। क्या लेना है? देखिए क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है एक खोखले अर्धगोले आकार का है। मान लीजिए एक बर्तन खोखले अर्धगोला आकार का है। खोखला है बाबू तो समझिए वक्र है। क्या है? वक्र है। यह इस तरह का है। क्या है? ठीक है, इस तरह का है। इस तरह का एक वस्तु है। क्या कर रहा है? इस पर एक खोखले बेलन आरोपित है। क्या है बाबू? बेलन आरोपित है। वो भी क्या है बाबू? खोखला है, ठीक है? इस तरह से इस पर एक बेलन है। क्या है बाबू? इस पर एक बेलन है। तो देखिए बाबू, अगर यह गोला है तो यह क्या था? आर था, ठीक था? तो यह भी क्या था बाबू? तो आर था। तो देखिए इसी तरह से अगर यह गोला है तो यह क्या होगा बाबू? आर होगा। इसी तरह से यह भी क्या होगा बाबू? यह दूरी क्या होगा? आर होगा कि नहीं होगा? बताइए, यह आर होगा। तो ठीक इसी तरह से यह गोला है तो इसका यह क्या होगा? आर होगा, मतलब त्रिज्या होगा। और यह गोला है तो ठीक इसी तरह से यह भी क्या होगा बाबू? तो यह भी क्या होगा? आपको आर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, हम पहले लिख देंगे। दिया हुआ है क्या है बाबू? दिया हुआ है। मेंसुरेशन के प्रश्न है बाबू, थोड़े लेंदी होंगे, कंसेप्ट आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो अर्धगोले का व्यास दिया है बाबू, व्यास दिया है तो व्यास बराबर क्या होता है बाबू? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। मगर आप आर बराबर व्यास बट्टा 2 होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो यह क्या हो गया? 14/2 बराबर यह क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो यही त्रिज्या गोले का भी होगा और वही त्रिज्या बेलन का भी होगा। क्या होगा बाबू? आर ये भी 7 और आर यह भी 7 और आर यह भी 7, ठीक है? यह दे दिए। बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? व्यास हो गया। कुल ऊंचाई क्या दिया है बाबू? तो 13 सेंटीमीटर। बताइए बाबू, यह 13 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? यह बर्तन की कुल ऊंचाई दिया, यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है। कहां से? यहां से लेकर यहां तक कितना दिया बाबू? तो यह 13 सेंटीमीटर दिया है। बताइए यह क्या है बाबू? व्यास है, जिसकी दूरी क्या है बाबू? 7 है। क्या है? यहां तक तो क्या है बाबू? अपना यह व्यास ही है जो 7 सेंटीमीटर का है। तो यह बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू? जहां तक तो गोला है तो बेलन का कितना हो जाएगा बाबू? तो 13 में से 7 घटाइएगा तो 7 से 13 होता है, तो यह 7 6 सेंटीमीटर हो गया। तब बेलन का कुल ऊंचाई कितना हो गया बाबू? तो बेलन का, अब देखिए कुल ऊंचाई इतना हो गया। अब बेलन का ऊंचाई देखिए, बेलन का ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो 13 माइनस के 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको क्या कह रहा है कि खाली वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, खाली खाली भाग का। तो बताइए, यह बेलन है इसके अंदर वाले खाली वाले भाग का और यह गोला है इसके अंदर वाले खाली वाले भाग का। तो अब बताइए, यह खाली भाग है तो यह वाला भाग आएगा बाबू? यह वाला भाग नहीं आएगा। कब? जब यह अगर एक तरह से मान लीजिए सेब कटा हुआ रहता तब। यह क्या है? खाली है। खाली है मतलब प्लास्टिक का गेंद आप देखें कभी, उसको आप काट दीजिए तो वह क्या हो गया? अर्धगोला, खोखला अर्धगोला हो गया, ठीक है? आप नारियल का खोलकिया देखें कभी, वह हो गया अर्धगोला हो गया, काट दीजिएगा बीच से तब, ठीक है? तो उसी तरह से यह अर्धगोला है। तो हम पहले वक्र पृष्ठ जो है सो अर्धगोले का निकाल लेंगे और फिर वक्र पृष्ठ ही हम किसका निकाल लेंगे? बेलन का। तो अब यहाँ पे आप बताइए, गोला का क्षेत्रफल और प्लस के क्या, तब कहिएगा बेलन का
का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यह क्या था बाबू? तो यह था आपका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल था। क्या था बाबू? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू इतना हो गया। अब गोला का कौन है? तो गोल गोला है तो अर्धगोला है। क्या है बाबू? अर्धगोला है। क्या गोला है? अर्धगोला है। अब इसका अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 2πr²। और इसका क्या होता है बाबू? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़े हुएगा 2πr×h हम ही पढ़ाए हैं। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए और पाई कॉमन ले लीजिए, तो और आर भी कॉमन है तो आर भी कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए? आर भी कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बच जाएगा? r+h बच जाएगा। यही होगा। अब इसमें मान पुट कीजिए। आर 2 का मान दूर दीजिए, पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है बाबू? 7 है। कितना है आर का मान? 7। फिर आर का मान कितना है बाबू? तो 7। और एच का मान कितना है बाबू? 6 है ना। अब देखिए इसको लिखिए, यह 2 से 2 कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बाबू? तो 2 गुने 22 गुने 7×6 = 13 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बाबू? अब देखिए, अब इतना बड़ा को इस तरह से नहीं मल्टीप्लाई करना है। हम आपको कंसेप्ट देते हैं। अब 22 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 गुने 11 लिख सकते हैं, यह अब गुने 13 लिख सकते हैं। अब अंदर अंदर ही अंदर मन में आप गुना कर लीजिएगा तो 13 चौका 52, 52 गुने 11 लिख सकते हैं। और 11 को 52 से कोई भी संख्या को 11 से आप गुना कीजिएगा, बहुत आसान होता है। कैसे? तो यह 2 को 2 लिख दीजिए और यह 5 को 5 लिख दीजिए। और देखिए पहला संख्या आप ठीक उसी तरह से लिख दीजिए और दूसरी संख्या को दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 2 7। और फिर पिछले वाला संख्या को उसी तरह से लिख दीजिए, यह सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। क्या? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया बाबू? तो आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा